Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 14th of July. So let's start the day with the first important topic and that is Solomon Islands. तो जो लीडर्स हैं सोलोमन आइलैंड्स और चाइना के, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो एक्सपैंड करेंगे रिलेशंस को, जो कि फ्यूल करता है अनईज इन द यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, और ये चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है साउथ पैसिफिक रीजन में। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सोलोमन आइलैंड्स का लोकेशन कहाँ पे है, तो ये साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लाई करता है, यानी कि पैसिफिक ओशन में है। डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि सोलोमन आइलैंड्स कौन से ओशन का पार्ट है, तो पैसिफिक ओशन का पार्ट है। इसका कैपिटल जो है वो होनियारा है और यहाँ पे ट्रॉपिकल ओशनिक है। ट्रॉपिकल इन द सेंस कि याद करिए हमने ज्योग्राफी के सेंस में पढ़ा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का है, दैट इज द वाई इट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल। साथ साथ में आप देखोगे हॉट एंड ह्यूमिड है, जो कि रिलीव किया जाता है बाय कूल विंड्स और एबंडेंट ईयर राउंड रेनफॉल, और यहाँ पे इनहैबिटेड है बाय मेलानेशियन पीपल। ठीक है, तो मेलानेशियन आइलैंड्स का पार्ट होने की वजह से मेलानेशियन पीपल। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पैसिफिक आइलैंड्स में कौन कौन से कंट्रीज हैं, ये आप मैप में देख सकते हो। तो फिजी है जो कि काफी चर्चा में था, मार्शल आइलैंड्स है, माइक्रोनेशिया है, पापुआ न्यू गिनिया है, सोलोमन आइलैंड्स है, ये आप देख सकते हैं, टोंगा वगैरह है, वानुआतू है, कुक आइलैंड्स है न्यूजीलैंड के पास में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं और आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे दैट इज यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया है रोल ऑफ यूपीआई का, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। दरअसल ये यूलिप है, जैसे कि यूपीआई होता है वैसे ये यूलिप है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म करेगा भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को। आइए इसके बारे में देख लेते हैं कि ये एक एपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि डेटा एक्सचेंज करेगा बिटवीन द स्टेक होल्डर्स जो भी होंगे, जैसे कि एनेबल करेगा इनोवेटिव अप्रोचेस को और इंप्रूव करेगा भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर को। इसको लॉन्च किया गया था वर्ष 2022 में एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। तो ईयर 2022 में लाया गया था नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के तहत। ये प्रोवाइड करेगा रियल टाइम मॉनिटरिंग कार्गो मूवमेंट का और एनहांस करेगा एफिशिएंसी और रिड्यूस करेगा कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स भारत में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, डेटा एक्सचेंज के लिए लॉन्च किया गया 2022 में और ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज यूलिप जो है वो सभी डिजिटल डेटा को एक साथ लाएगा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का एक ही पोर्टल पे, और इसकी वजह से नेशन वाइड सिंगल विंडो लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म होगा ये एंड टू एंड विजिबिलिटी पे, और ये डेवलप करेगा लॉजिस्टिक्स का गेटवे। ठीक है, इंप्रूव करके वैल्यू चेन वगैरह ये प्रोवाइड करेगा विजिबिलिटी ऑप्टिमल यूजेज के लिए। साथ साथ हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स का, तो ये इंटीग्रेट करेगा एग्जिस्टिंग डेटा सोर्सेस मिनिस्ट्रीज का, डेटा एक्सचेंज अलग अलग प्राइवेट प्लेयर्स का, और यूनिफाइड डॉक्यूमेंट रेफरेंस सप्लाई चेन का। बेनिफिट्स क्या है गवर्नमेंट की तरफ, तो प्लान करना गवर्नमेंट को एक प्लानिंग टूल में उनके इस्तेमाल हो जाएगा, इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो रोबस्ट इंफॉर्मेशन मिल पाएगा ताकि वो चीजों को इंप्रूव कर सकें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होगा, तो ये सपोर्ट करेगा मिनिस्ट्रीज को कि आपस में वो कोऑर्डिनेशन को बढ़ा सके। फिर आप देखोगे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी बेनिफिट है, शिपर्स, ट्रांसपोर्टर्स, सिंप्लीफिकेशन में आप देखोगे तो सपोर्ट करता है स्टेक होल्डर्स वगैरह को, ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन ताकि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको वो मतलब प्रोवाइड किया जा सके, लेबर का कॉस्ट, जो प्राइस ड्रिवन स्ट्रैटेजी है उन चीजों को लेकर के चला जा सके। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज द ग्लोबल साउथ। ये अनविलिंगनेस है कई सारे लीडिंग कंट्रीज का अफ्रीका में, एशिया में और लैटिन अमेरिका में कि वो स्टैंड करे नेटो ओवर द वॉर जो यूक्रेन में चल रहा है, कि उसको मतलब वापस से ग्लोबल साउथ के टर्म को रिलेट करना। चलिए ग्लोबल साउथ क्या है, तो ये वेरियस कंट्रीज है जो कि आप देखोगे लेस डेवलप्ड भी माना जाता है इनको, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड इनको आप कह सकते हो। ग्लोबल साउथ का शब्द पहली बार इस्तेमाल 1969 में किया गया था, हालांकि जब सोवियत यूनियन का गठन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में, तब से ये ज्यादा चर्चा में आया। रीजनल स्प्रेड में आप देखोगे तो कई सारे ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, जैसे कि सर्दर्न हेमिस्फीयर में अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका जहां तक फैले हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो पॉवर्टी रिडन है, बहुत ही ज्यादा लेवल पे इनकम इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि वहां पे जो लिविंग कंडीशंस है वो काफी हार्श है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज बेहतर नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में आप देखोगे तो जो ग्लोबल साउथ है वो जियोग्राफिकल नहीं है। इनफैक्ट ग्लोबल साउथ जो है वो अपने आप में दो लार्जेस्ट कंट्रीज हैं, चाइना और इंडिया, और ये एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। और इसका जो यूजेज है वो डिनोट करता है मिक्स ऑफ पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉमनैलिटीज बिटवीन नेशंस। चलिए 2030 तक माना जा रहा है कि 3 ऑफ द 4th लार्जेस्ट जो इकोनॉमीज हैं ग्लोबल साउथ से ही होंगे, जिनमें चाइना, इंडिया, यूएसए और इंडोनेशिया। तो ये चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया आपको देखने को मिल जाएगा, 4 में से 3।
वो जो जीडीपी है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर ग्लोबल साउथ का, उसमें डोमिनेट करेगा ब्रिक्स नेशंस, जो सरपास कर जाएगा ग्लोबल नॉर्थ के G7 क्लब को, यानी कि G7 को भी पछाड़ देगा ब्रिक्स कंट्रीज, और ये ग्लोबल साउथ ही है सारे ब्रिक्स, ठीक है। तो परचेजिंग पावर, किसी भी कंट्री का जो परचेजिंग पावर है वो इंप्रूव हो जाएगा। ये इंक्रीज करेगा असर्टिवनेस, जो कि आप देखोगे ग्लोबल सीन में कि चाइना का जो मतलब वो कहीं ना कहीं साथ लेकर के आए हैं ईरान और सऊदी अरेबिया को, आप देख सकते हो। फिर ब्राजील का भी अटेम्प्ट है कि वो पीस प्लान को बढ़ावा दे सके ताकि यूक्रेन में जो युद्ध है वो खत्म हो सके। साथ साथ आप देखोगे तो ग्लोबल नॉर्थ में रिचर नेशंस आते हैं जो लोकेटेड हैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में, और ये आपको देखने को मिल जाएगा ओशियाना का भी पार्ट है। क्लासिफिकेशन में आप देखोगे एज पर द कोल्ड वॉर मैट्रिक्स, तो फर्स्ट वर्ल्ड है जिसमें एडवांस्ड नेशंस आते हैं यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी। फिर सेकंड वर्ल्ड है जिसमें सोशलिस्ट नेशंस आते हैं, पहले वाले में कैपिटलिस्ट थे वो हमने देख लिया है, दूसरे वाले में सोशलिस्ट हैं जिसमें आप देखोगे सोवियत यूनियन है जैसे कि यूएसएसआर, चाइना, क्यूबा। और थर्ड वर्ल्ड है जो डेवलपिंग नेशंस है जिसमें आप देखोगे कहीं ना कहीं मतलब कि वो स्टिल कॉलोनियल योग में है, कि जैसे कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, ये सब। तो फर्स्ट वर्ल्ड यानी कि कैपिटलिस्ट, सेकंड वर्ल्ड यानी कि सोशलिस्ट, और थर्ड वर्ल्ड यानी कि आप मिक्स्ड कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट हमारा है दैट इज लंबानी एम्ब्रॉयडरी आर्ट। तो एज पार्ट ऑफ द थर्ड G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप, जो कि मीटिंग हो रहा है हम्पी में, एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो वो क्रिएट किया गया है, जो लार्जेस्ट डिस्प्ले किया गया है लंबानी आइटम्स का, जिसको टाइटल दिया गया थ्रेड्स ऑफ यूनिटी। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। एक इंट्रिकेट फॉर्म ऑफ टेक्सटाइल एम्बेलिशमेंट कैरेक्टराइज्ड किया गया है बाई कलरफुल थ्रेड्स, मिरर वर्क और स्टिच पैटर्न्स। प्रैक्टिस किया गया है अलग अलग गाँव में, कहाँ के, कर्नाटका के, ठीक है। तो लंबानी एम्ब्रॉयडरी आर्ट जो है वो कर्नाटका का है। साथ साथ आप देखेंगे तो ये इन्वॉल्व करता है स्टिचिंग टुगेदर स्मॉल पीसेस जो कि डिस्कार्डेड फैब्रिक का होगा, उसको एक ब्यूटीफुल फैब्रिक में बनाना, और ये अमालगम करता है पैटर्न डार्निंग का, मिरर वर्क का, क्रॉस स्टिच का। और फिर इसी के साथ साथ आप देखोगे तो जो भी मतलब स्टिचेस होता है उसको बॉर्डर्स ऑफ कांगूरा पैचवर्क को अप्लाई करता है। नेक्स्ट सिमिलरिटीज आप देखेंगे तो बाकी सारी एस्थेटिक्स वगैरह में सेंट्रल एशिया से मिलता जुलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज अर्बन 20 मेयरल समिट। हाल ही में ये समिट जो है वो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ये मिनिस्ट्री कौन सी है, तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। इसके साथ में तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और U20 टेक्निकल सेक्रेटेरिएट, इसको साथ लाया गया था शहर के लीडर्स को, ताकि मतलब सस्टेनेबिलिटी पे वो बात कर सकें। 6 प्रायोरिटीज था इसमें, जैसे एनकरेज करना एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स, क्लाइमेट फाइनेंस को बढ़ावा देना, लोकल कल्चर को बढ़ावा देना, वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करना, डिजिटल अर्बन फ्यूचर्स को एक साथ लाना और री इन्वेंट करना अर्बन प्लानिंग और गवर्नेंस को। साथ साथ आप देखेंगे तो ये अलाइंड है G20 के थीम पे, वासुदैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो कि आप देखोगे ये एक थीम भी है इस साल के G20 का। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स की तरफ से था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी वीडियोस देखते रहिए। और चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।